आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 15 सितंबर 2025 को होने वाला है। तो इसका क्या परिणाम वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 15 तारीख को बुधदेव सिंह राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी उच्च राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां कि आने वाले 3 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। तो जो बुध की बदल रही चाल है, ये सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाली है। आपके जीवन में यानी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में बुध क्या परिणाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, बुध के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो नवग्रहों में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है और सबसे जल्दी परिणाम देने वाले ग्रह ये माने जाते हैं। बुध की जो महादशा होती है 17 वर्षों की होती है, विश्वोत्तरी महादशा। और जब ये किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर ये बलवान हो जाएं, बुध की अवस्था अगर कुंडली में बेहतर हो, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है, हाजिर जवाबी होता है। बुध बली होंगे तो व्यक्ति अपने वाणी के द्वारा सभी को प्रभावित करने में सफल होता है। बलवान बुध के प्रभाव से व्यापार के मामले में वाणी से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। बुध का बली प्रभाव व्यक्ति के जीवन में जहां कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष उन्नति देता है, वहीं शिक्षा के मामले में गूढ़ विषयों को, यहां तक कि गणित जैसे विषयों को सीखने में काफ़ी आसानी रहती है। लेकिन यही बुध अगर कुंडली में कमजोर हो जाए, पीड़ित अवस्था में विराजित हो जाए, तो व्यक्ति को नसों में पीड़ा, बहरापन, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई बीमारियां होती है। दांतों में दर्द, दांतों की समस्या हो जाती है। बुध अगर कमजोर होते हैं जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक दशा को प्रभावित करते हैं। अतः मानसिक पागलपन के दौर से भी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। बुध कमजोर होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के मामले में तमाम प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। वही व्यक्ति का पैसा बार बार व्यय होता है, अनर्गल कार्यों में व्यय होता है और पैसा बहुत ज़्यादा फंसता है। कर्जा भी व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। तो अगर बुध की महादशा चले, उससे पहले ही बुध का उपाय अगर जन्म पत्रिका में बुध खराब हो तो कर लेना चाहिए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो रहने वाली है, ये आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 15 सितंबर 2025 को जो बुध हैं वो कन्या राशि में जाने वाले हैं और यहाँ पर उच्च के होने वाले हैं। और यहाँ पर आपकी राशि के लिए देखिए अष्टमेश माने जाते हैं और लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब लाभ भाव के स्वामी होकर ये लाभ भाव में ही गए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहला परिणाम तो ये मिलने वाला है, चूंकि कुंडली का जो 11th हाउस है, इससे कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित धन के बारे में विचार करते हैं, रुकी हुई मनोकामनाओं के बारे में विचार करते हैं। इस भाव से बड़े भाई के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो सबसे बेहतर परिणाम आपको कर्म क्षेत्र के मामले में मिलेगा, क्योंकि बुध का संबंध आपके बौद्धिक भाव से रहने वाला है। यहाँ पर आपकी दृष्टि जो रहने वाली है बुध की, आपकी बौद्धिक क्षमता को मजबूत बनाने वाली है। तो अगर आप करियर के मामले में कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका जो समर्पण है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। खास तौर से अगर आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जो बुध से रिलेटेड है, चाहे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर, वकालत
या वर्तमान में जो लोग कुरियर सर्विस, काउंसलर हैं, मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव है, चूँकि मेडिकल फील्ड में भी कंसल्टेंसी चलती है वाणी के द्वारा, तो यहाँ पर भी बुध का प्रभाव होता है। अगर बुध की अवस्था देखी जाए तो कथा वाचन, टीचिंग सेक्टर में, इन सभी मामलों में भी, या वाणी से जुड़े हुए कार्य यानी व्यापार में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बुध देव बड़ी उन्नति देने वाले हैं। यहाँ पर जो बुध का प्रभाव रहने वाला है ये मान सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लंबे समय से, चाहे आप पारिवारिक जीवन के मामले में, चाहे आप सामाजिक मामलों में, अगर आप लंबे समय से मान सम्मान की कमी का सामना कर रहे हैं तो बुध की शुभता जो रहने वाली है आपके सम्मान को बढ़ाने वाली है, शुभ प्रभावों को देने वाली है। अब देखिए 11th हाउस में प्रभावी हैं, कुंडली का 11वां घर कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ होता है उसके बारे में जानकारी देता है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और कार्य का जो रिजल्ट है, परिणाम जो है आपको अगर बेहतर नहीं मिल पा रहा है, संतोषजनक परिणाम, यदि आप काम का परिणाम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो 15 सितंबर 2025 को बुध का 11th हाउस में जाना आपके जीवन में बढ़ चढ़कर कार्यों के परिणाम को देने वाला है, लाभ जीवन में देने वाला है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपकी कई प्रकार की मनोकामनाएं, कई प्रकार की रुकी हुई इच्छाएं भी बुधदेव पूरा करने वाले हैं। 2025 में पहली बार ये उच्चस्थ अवस्था में 3 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। तो चूंकि 11th हाउस आपकी मनोकामनाओं के लिए जिम्मेदार है, तो अगर आप कोई भी इच्छा मन में लेकर चल रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, कोई भी कार्य है या किसी भी नवीन विषय वस्तु को यदि आप खरीदना चाहते हैं, कोई भी इच्छा यदि आपके मन में बनी हुई है, तो बुध यहाँ पर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करवाने वाले हैं। बुध का 11th हाउस में होना वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों के लिए भी बेहतर रहने वाला है। अगर कुटुंबी जनों के साथ लगातार संबंधों में अनिश्चितता या परेशानियां बनी हुई है, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले समय में परिवारजनों का भरपूर सहयोग और कुटुंबी जनों के साथ अच्छे पल को बिताते हुए भी आप जीवन में नजर आने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में रहेगा। यहाँ पर रिश्तों के मामले में, यानी अगर आपका जुड़ाव प्रेम जीवन में है या वैवाहिक जीवन में है, तो भी आपके जीवन में चल रही परेशानियों से, दुविधाओं से आपको निकलने में अवसर रहेंगे। आपको पॉजिटिव प्रभाव नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में पड़ेगा। अगर हम आपको धार्मिक उपायों की जानकारी दें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र की एक माला रोजाना जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। अगर आप पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं या बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप बुधवार के दिन हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।